हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको हमारे इस चैनल पर क्लास 10 की तैयारी बहुत ही बेहतर और शानदार तरीके से कराई जा रही है। हिंदी की 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 51 नंबर का क्वेश्चन है और ये हिंदी की तीसरी क्लास है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने होंगे। सही 20 नंबर जो है हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको एक OMR शीट दी जाती है। सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं। इतना नॉलेज अगर आपको है तो आप कुछ पढ़ने लिखने वाले तो बच्चे हैं। अब बात रहती है कि आगे के क्वेश्चंस, जो पीछे के क्वेश्चन 50 हो चुके हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के ऑप्शन है, वहाँ पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैया मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र। इन्हें कहते हैं प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का पूरा नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन, इसको समझिएगा आप लोग, क्या है? 24 में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल। अगला है कि 2024 का क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये आपको बताना है। तो आलोचना के साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यह ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हो भी चुका है, ये 24 में दोबारा से आ गया फिर से एक बार। ये आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कहानी से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं, इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है कि मधुआ किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहानी विधा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे सुंदर लड़की और रहमान का बेटा। तो ए और बी ये दोनों हो जाएंगी विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ। आप याद कर लीजिएगा कि विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो रहमान का बेटा ये कहानी है विष्णु प्रभाकर की, और सबसे सुंदर लड़की ये कहानी है। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। आगे देखिएगा। अगला लिखा हुआ है बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा ये है यात्रा, ये है कहानी राहुल सांस्कृत्यायन का। ठीक है, जो इनकी जितनी भी कहानियां हैं सभी यात्रा पे आधारित हैं। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन? इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। अगला लिखा हुआ है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र जो है बलिदान कहानी से संबंधित है, बलिदान। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र के पूर्व की है? भारतेंद्र के पूर्व की है, ये बताना है। ये हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। अच्छा, लिखिए किसने? रानी केतकी की कहानी लिखी है इंशा अल्लाह खां। किसने लिखी है? इंशा अल्लाह खां ने लिखी है। ठीक है, ये जानते होंगे आप लोग, इंशा अल्लाह खां। आगे देखिएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आपको बता चुका हूं मैं, इंशा अल्लाह खां। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए आप लोग यहाँ पर। अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। रानी नागफनी की कहानी। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखो आप लोग। कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की कहानी कौन सी नहीं है? बारिश। ये अज्ञे की कहानी नहीं है। बाकी कहानियाँ हैं बिप बिपथगा है, शरणार्थी है, कोठरी की बात। इनको याद कर लीजिएगा, ये कहानी अज्ञे की है।
ये भी यज्ञ की है, ये यज्ञ की, ये यज्ञ की, ये नहीं है ये वाली, ठीक है, शरणार्थी, ये यज्ञ की है। जैसे लिखा हुआ है नमक का दरोगा, कहानीकार कौन है, मैं बता चुका हूँ, ये मुंशी प्रेमचंद, पहले मैंने बता दिया था आपको, इससे पहले जो वीडियो मिली उन्हें बताया भी है मैंने। नमक का दरोगा है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। महादेव वर्मा की इसमें एक रचना याद कर लीजिएगा आप लोग, यामा, महादेव वर्मा की, इसमें याद कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद के लिए झरना, एक और याद कर लीजिएगा स्कंदगुप्त, ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको याद करते रहना आप लोग। अगला देखो, लाल पान की बेगम के लेखक कौन है। लाल पान की बेगम, इसके लेखक हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो जाएंगे, ठीक। अगला आपका है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, ये हो जाएगा इनमें से सभी नहीं, इनमें से कोई नहीं कहा, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी हैं वो विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, किसी युग के कहानीकार नहीं है ये, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी, तो पंच परमेश्वर कहानी लिखी हुई है प्रेमचंद जी की, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है पूस की रात, बता चुका हूँ पहले, मैं आपको पहले बता चुका था, पूस की रात किसकी है, प्रेमचंद जी की है, पहले बता दिया था, ठीक है मैंने। अगला देखो आकाशदीप, आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी, आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप किसी कहानी है बताओ, तो आकाशदीप हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की कहानी। अगला लिखा हुआ है, इसको देखिएगा आप लोग, 2023 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बहुत ही अकेला के रचनाकार कौन है। बहुत ही अकेला हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, कौन हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। किसे माना जाता है, ये याद कर लेना आप लोग सही तरीके से कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो ये हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोपाल राम गहमरी किस युग के उपन्यासकार हैं, तो ये हैं द्विवेदी युग के। किस युग के हैं, द्विवेदी युग के, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, तो उपन्यास के तत्व होते हैं 6, उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। इस प्रकार से हमने हिंदी के 3 क्लासें कंप्लीट की हैं, 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।